एडवोकेट सोमनाथ सूर्यवंशी एक लॉयर है। लॉयर की औकात आपको पता है क्या कितनी है? 10 लाख रुपए दे रहे हो आप। अमित शाह जी ने जो 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 स्टेटमेंट दिया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, मेरे भाई वो अंबेडकर को बाबा साहिब बोला जाता है, तो आप अपने बाप को नाम से नहीं पुकारते ना, आप उनको पदवी देते हो। तो ये बाबा साहब जो, ये आपके बाप है, और आपके जो बाप है मोदी, ये उनके भी बाप है। और अगर आपने माफी नहीं मांगी, अंबेडकर के जो बेटे हैं, बाबा साहब के जो बेटे हैं, वो रास्ते पे उतर के तांडव करेंगे। और आपकी आने वाली जो पुश्तें है ना, आप जो कह रहे थे ना, सात जन्म तक आपको स्वर्ग मिलेगा, आपकी 7 जन्म भूल नहीं पाएगी साहब। अंबेडकर की आपने जो किया है ना बाबा साहब के साथ, आपकी 7 पुश्तें नहीं भूल पाएगी अगर ये अंबेडकर युवा जाग गया। परभनी घटना के ऊपर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परभनी में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ ही नहीं। वहीं सोमनाथ सूर्यवंशी जिनकी पुलिस की पिटाई से मौत हुई, ऐसी खबरें जो आई उसको बाकायदा जो है देवेंद्र फडणवीस ने खंडित किया और कहा कि पुलिस ने सोमनाथ सूर्यवंशी को मारपीट ही नहीं की। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए युवा नेता यश गौर खड़े हैं। क्या कहोगे? फडणवीस जी का भाषण आज सभागृह में देखा, उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन भी नहीं हुआ, सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत पुलिस की पिटाई से नहीं हुई। पिकनिक मनाने गए थे पुलिस वाले घर पे लोगों के, कुछ भी फालतू की बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। उनको पता है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब क्या, ये आतंकवादियों के लिए होता है। जम्मू कश्मीर में चला जाता है जहाँ पे अलकायदा और बाकी जो संगठन है उनको उनके आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन इंडियन मिलिट्री करती है। परभनी में जो हुआ वो निंदनीय है, और ये जो दंगे जो कराए गए हैं, ये किसी न किसी संगठन के द्वारा कराए गए हैं। तो होम मिनिस्टर का जो काम था वो ये था कि संगठन को पकड़े, ना कि आम इंसान को। मान के चले कि अगर आपको कैमरामैन एक नॉर्मल वीडियो बना रहा है, उसको पकड़ के पुलिस वाले मार रहे हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन के द्वारा, अगर वो दिखता है कैमरे में तो उसको मार रहे हैं। और इसी का एक विक्टिम ये सोमनाथ भी था। सोमनाथ को इतना बेरहमी से मारा गया कि कस्टोडियल डेथ जो है ये महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र जो है वो कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पे पूरे के पूरे देश में। पुलिस कस्टडी में मर्डर हो जाना ये कॉन्स्टिट्यूशन की, देश के संविधान की हत्या है। तो सोमनाथ के साथ जो हुआ वो पूरे प्लान तरीके से था। एक लास्ट नेम चेक करके लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पर। ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य है, ये यूपी और बिहार नहीं है आपका, जो आप कुछ भी करोगे और यहाँ की जनता सही लेगी। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का राज्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, फुले शाहू को मानने वाला ये राज्य है। ये आपकी जो गुंडागर्दी है पुलिस वालों की, हम लोग सहने नहीं वाले। पुलिस वालों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दो, पुलिस वालों को थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि मेंटल प्रेशर वो डाउन करवाओ, और पुलिस के बेस में आपके जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं इसका भी जो खुलासा ये बहुत जल्दी जो है आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ये करने वाले हैं। और हम लोगों ने तो धमकी दे दी है आप लोगों को कि अगर आपके डिपार्टमेंट द्वारा मुआवजा अगर नहीं दिया गया, या आपके डिपार्टमेंट को जो लोग हैं जिन्होंने ये हत्या की है उनको अगर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो ये जो तांडव है ये आपको देखने वाले हैं आप लोग। लेकिन मुआवजा सरकार ने सोमनाथ सूर्यवंशी को दिया है, 10 लाख का मुआवजा मैं दे देता हूँ, आप उनको हमारे क्राउड के पास दे दो, हम देख लेंगे उनका। ये क्या भीख दे रहे क्या हमको? आप जान वापस, अरे लॉयर थे वो, एडवोकेट सोमनाथ सूर्यवंशी एक लॉयर है। लॉयर की औकात आपको पता है क्या कितनी है? 10 लाख रुपए दे रहे हो आप। बात पैसों की नहीं है, बात मुआवजे की नहीं है, बात यह है कि कस्टोडियल डेथ में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, और ये कब तक चलने वाला है। ऐसे ही किसी भी पत्रकार की हत्या कर देते हैं, ऐसे ही किसी अफसर की हत्या कर देते हैं, ऐसे ही किसी आम नागरिक की अगर हत्या महाराष्ट्र में हो रही है तो माफ करिएगा, ये राज्य जो है ये पूर्वगामी राज्य नहीं है। ये संघ का, मनुवादियों का एक राज्य बनते जा रहा है, ये गुंडा राज बनते जा रहा है, और अम्बेडकरवादी ये हम लोग सहने नहीं वाले। इसीलिए हम लोग आज रास्ते पे है, और ये बस एक झलक है, ये प्यार भरी धमकी है। अगर हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला, हमारे भाई को, एक बेटे को अगर न्याय नहीं मिला, तो ये आपके ऊपर बहुत भयानक भारी पड़ने वाला है। और आप कितना भी बांटने की आप कोशिश कर लो, हम लोग अभी बटने वालों में से है नहीं। और अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, मेरे भाई वो अंबेडकर को बाबा साहिब बोला जाता है, तो आप अपने बाप को नाम से नहीं पुकारते ना, आप उनको पदवी देते हो। तो ये बाबा साहेब जो, ये आपके बाप है, और आपके जो बाप है मोदी, ये उनके भी बाप है। मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो बने हैं मात्र बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया, आपने अगर माफी नहीं मांगी, आपने अगर राजीनामा नहीं दिया, तो ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। और रास्ते तो हमारे बाप की है ना, हम लोग कैसे जाम करते हैं ये आपको 2 से 3 दिनों के अंदर दिख जाएगा। परभनी घटना होती है, उसके बाद अमित शाह स्टेटमेंट देते हैं बाबा साहब के ऊपर। भाजपा की सरकार में खासतौर पर दलितों के ऊपर, अम्बेडकरवादियों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है क्या?
ये अरसों से चलते आया है, ये सिर्फ भाजपा का ही नहीं है, ये कांग्रेस के वक्त भी हुआ था। और आप चाहे खैरलाल जी देख लीजिए, आप कितने बड़े बड़े जो हत्याकांड हुए हैं वो कांग्रेस में भाजपा के दोनों के इसमें हुए। फर्क यही है कि जो कांग्रेस है वो चुपचाप करती थी, भाजपा जो है वो छाती ठोक के कर रही है। गलती इसमें हमारे समाज की है जो चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन आज आप देख सकते हो युवा इतनी भारी तादाद में यहाँ पे विधान भवन का घेराव करने के लिए आया है, लेकिन पुलिस वालों द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा इसको रोका गया। ठीक है, हम सब संविधान की इज्जत करते हैं, इसलिए हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। ये जो किया जा रहा है जबरदस्ती दलितों की आवाज को दबाने का, इसमें हम ये जो युवा है ये होने नहीं देंगे। अंबेडकर की जिंदा, आप देखिएगा एक भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है परभनी में नहीं गए, एक भी नेता जो है वहां पे वो नहीं गया। बाबा साहेब अंबेडकर के जो सुपुत्र है, वो जो पोते हैं श्रद्धेय बाबा साहेब अंबेडकर, ये वहां पे गए और माहौल को शांत करवाया। और अभी आने वाले समय में अगर अमित शाह जी और भाजपा की सरकार जो है, अगर मोदी जो ये बचाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो आज है ये उनके ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी ये सब के सब बाबा साहेब को मानने वाला वर्ग है। और आप अंबेडकर नहीं कर सकते, आप भगवान से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अंबेडकर जो है वो ही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उनकी वजह से हमको भगवान के दरवाजे जो खुले हैं। ये आप देख रहे हो, ये धागा मेरी बीवी जो है वो हिंदू समाज की, ब्राह्मण समाज से आती है। अगर जातिवाद किसी ने खत्म किया है तो देश के संविधान ने खत्म किया है, एक पंडित ने मुझे बांध के दिया। मैं इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे जो इज्जत दी गई है उसका मैं सराहनीय हूँ, क्योंकि ये बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से है। आज हिंदू मुसलमान एक साथ आ रहे हैं, आज दलित ब्राह्मण एक साथ एक थाली में खाना खा रहे हैं, आज इंटरकास्ट मैरिज अगर हो रही है, आज अगर मंदिरों में हमको प्रवेश मिल रहा है, हमको विश्वविद्यालयों में अगर प्रवेश मिल रहा है, हमको अगर गवर्नमेंट जॉब में प्रवेश मिल रहा है, अगर द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति अगर बन रही है, तो ये परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से ही है। इसलिए आपको बाबा साहेब अंबेडकर बोलना पड़ेगा। अंबेडकर आप चिल्ला नहीं सकते। हमेशा का ये कहना था कि हम लोगों ने कांग्रेस को टारगेट किया, वो आपको लुकआउट है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो तहजीब थी, आपका जो बात करने का जो तरीका था, वो हमको नहीं पटा, इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर आपने माफी नहीं मांगी, अंबेडकर के जो बेटे हैं, बाबा साहब के जो बेटे हैं, वो रास्ते पे उतर के तांडव करेंगे। और आपकी आने वाली जो पुश्तें है ना, आप जो कह रहे थे ना, सात जन्म तक आपको स्वर्ग मिलेगा, आपकी 7 जन्म भूल नहीं पाएगी साहब। अंबेडकर की आपने जो किया है ना बाबा साहब के साथ, आपकी 7 पुश्तें नहीं भूल पाएगी अगर ये अंबेडकर युवा जाग गया।